नमस्कार दोस्तों, दी अवतांश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ के कई वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें परसेंटेज आपका अभी जो है बेसिक ख़त्म हुआ है। परसेंटेज आप पूरी तरीके से जो है 3 वीडियो पढ़े हुए हैं अवतांश क्लासेस पे, वो आप देख सकते हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप परसेंटेज के तीनों वीडियो देखेंगे तो बेसिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। बेसिक में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम इसी के आगे जो है पढ़ेंगे औसत, जो कि हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर अग्निवीर का भी सिलेबस चलाइए। तो ये हम पेट को नजर रख के नहीं चला रहे हैं। ये जो भी मैथ चल रहे हैं वो बेसिक चल रहे हैं, और वो चाहे पेट हो या चाहे अग्निवीर हो, दोनों में बेसिक ही पूछे जाते हैं। दोनों के क्वेश्चंस अपर लेवल के बहुत नहीं होते हैं। तो जो बेसिक है वो बेसिक जो है आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है आपका अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये अग्निवीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर में परसेंटेज आते हैं, और मैं परसेंटेज के लिए कह रहा हूँ। परसेंटेज या फ्रैक्शन हुआ, जो भी वीडियो पड़े हुए हैं, पूर्ण संख्या हुई जो है, जो भी वीडियो हैं, वो मैथ के या साइंस के, मतलब जो भी दी अवतांश क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके 2 चीजों के लिए इस समय 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष बनाया जा रहा है। एक अग्निवीर और दूसरा पेट। विशेष दोनों में बेसिक ही पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा औसत किसे कहते हैं। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज कहते हैं। ये परिभाषा आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके रखिए। परिभाषा अच्छी है, एक बार हम बता दे रहे हैं कि परिभाषा में क्या होता है, कैसे है। ठीक है, इसका सूत्र भी बताएंगे, सवाल भी होंगे, और अभी जो भी चैप्टर चले हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपको जो है आगे मिलेंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा। देखिए, 2 एवरेज देखते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परिणामों का औसत, 2 या 2 से अधिक परिणामों का औसत वह परिणाम है। कौन सा परिणाम है, यहां ध्यान देना है। जो परिणामों के योग, मतलब जो भी परिणाम दिए गए हैं उनका योग कर लीजिए। परिणामों के योग को कुल परिणामों की संख्या, इसमें औसत में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है? 2 बातें। कौन कौन सी बातें? 2 बातें। एक, जो परिणामों के योग, ठीक है, को कुल परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा सा गणित की भाषा में लिख लेते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करेंगे और यहां लिखेंगे। हाँ, आइए देखिए, औसत बराबर लिख सकते हैं हम। औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? परिणामों का योग। हमने बताया था कि 2 चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं। औसत बराबर लिख सकते हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक परिणामों का। तो लिख सकते हैं औसत बराबर परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। ये आपका सूत्र बनेगा, नोट कर लीजिए इसे। औसत बराबर परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। जो भी परिणाम दिए गए हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और जितने संख्याएं हैं परिणामों की, जैसे मान लिया है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब इनका औसत निकालना है तो हम इनको जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 और बटे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 संख्याएं बटे में 3 कर देंगे। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, जो आएगा वो आपका जो है मान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि औसत को हम मध्यमान भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये चीज कभी कभी पूछ लेता है कि औसत को हम और किस नाम से जानते हैं, तो औसत को हम मध्यमान के नाम से भी जानते हैं। और एक ये थोड़ा सा आपको हमने कठिन परिभाषा बताया है, अब हम थोड़ा सा अपनी भाषा में परिभाषा बताएंगे, वो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरी परिभाषा, सामान्य परिभाषा, लिखा 2 या 2 से अधिक राशियों का औसत वह राशि है, कौन सी राशि है, जो दी हुई राशियों के योग, जो दी हुई राशियों के योग में उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। ठीक है, अर्थात औसत बराबर जो हम लिख सकते हैं, औसत बराबर जो लिख सकते हैं, देखिए यहां औसत बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, दी हुई राशियों के योग, अर्थात ये लिख लीजिए, दी हुई राशियों का योग बटे, दी हुई राशियों का योग बटे कुल संख्या या दी हुई कुल संख्या। ठीक है, अब इसके आगे जैसे मान लिया हमने लिख दिया कि औसत बराबर दी हुई राशियों का योग और बटे कुल संख्या। मान लेते हैं एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण इसे इरेज कर लेते हैं। मान लेते हैं संख्या हमने 3 ले लिया, 1, 2 और 3, छोटा उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 का औसत निकालना है। तो हमने कहा जब औसत आपको निकालना है, औसत को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज लिख सकते हैं, अर्थात 1 से एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या, एवरेज को इक्वल टू लिख सकते हैं दी हुई राशियों का योग, अर्थात टोटल, टी लिख सकते हैं, टोटल दी हुई राशियों का योग, और बटे दी हुई राशियों की संख्या, अर्थात n। इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं a इक्वल टू टी अपॉन n, a इक्वल टू टी अपॉन n। आइए लिख लेते हैं इसे, एवरेज को, एवरेज निकाल लेते हैं। तो कहा है कि क्या है, टोटल संख्या जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 बटे में 3, एवरेज आपका हो जाएगा 3 और 2 5 1 6 बटे 3, काट देंगे 3 दूनी 6, इसका औसत क्या होगा, 2 होगा। एक हमने बताया था अभी आपको कि औसत क्या होता है, मध्यमान होता है, मध्यमान मतलब बीचों बीच की जो संख्या होती है उसे हम मध्यमान कहते हैं। अब देखिए 1 2 3 के बीचों बीच कौन सी संख्या है, ऐसे आप नॉर्मल देखिए 1 2 और 3 के बीचों बीच कौन सी संख्या है भैया, एक इधर से निकाल दीजिए, एक इधर से निकाल दीजिए, बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही है, 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, 2 आ रही है, एवरेज आपका क्या आया है, 2। अर्थात हम एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि दी हुई राशियों का बीचों बीच की संख्या, जो भी राशियां दी गई हैं उनके बीचों बीच की संख्या को क्या कहते हैं, हम उनके बीचों बीच की संख्या को हम औसत कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अगर मान लिया आप एक और सूत्र इस पे बनता है, क्या बनता है कि कुल योग निकालना हो, आपको कुल योग, ठीक है, कुल योग बराबर लिख सकते हैं औसत, कुल योग बराबर लिख सकते हैं औसत। ये सब सूत्र आप लिखते चलिएगा, आगे सवाल में काम आएंगे। कुल योग बराबर औसत गुणे राशियों की संख्या। मान लीजिए यही सवाल आपका दिया गया है कि औसत दिया गया है 2 है, औसत क्या है 2 है, और राशियां कितनी हैं, राशियां 3 हैं, राशियां कितनी हैं 3 हैं, तो इनका कुल योग कितना होगा, तो कुल योग कितना होगा भैया 6 होगा। ठीक है, अगर औसत और राशि की संख्या दिया गया है तो इनका क्या होगा, जो कुल योग होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अभी कुल योग के लिए हम जो है सूत्र भी बताएंगे आपको, और औसत के लिए जो है कैसे निकालेंगे, क्रमागत औसत निकालेंगे, और जो है सम संख्याएं विषम संख्याएं, ये सब के औसत कैसे निकालते हैं उनके सूत्र हम आपको बताएंगे। आइए इरेज करते हैं, देखिए आगे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि जैसे औसत आपने परिभाषा पढ़ा, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई राशि दी गई हुई है, कोई राशि है x1 डॉट x2 डॉट xn तक, कोई राशि दी गई है x1 x2 डॉट xn तक।
तो इसका जो औसत होगा, एवरेज जो होगा, वो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। ध्यान से देखिए, मान ले कोई राशि दी गई है x1 x2 डॉट डॉट xn, तो हम एवरेज को लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। इसे हम गणित की भाषा में लिख सकते हैं एक शब्दों में कि सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, जहां भी सिग्मा लगा रहेगा उसे आप क्या मानेंगे, जोड़ मानेंगे। सिग्मा x बटे n होगा। इसका जो सूत्र होगा एवरेज का वो क्या होगा, सिग्मा x बटे n। कई सूत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप भूले ना, कोई ना कोई सूत्र आपको याद रहे, ठीक है। इसमें भी एक होता है जो है भारित औसत। क्या होता है भारित औसत, हम देखते हैं। तो भारित औसत के लिए जैसे मान लिया ये दिया गया है, कोई राशि है x1 x2 डॉट 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 xn, x1 x2 डॉट 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 x1 के जो भार हैं, के भार क्रमशः क्या है, W1 W2 डॉट डॉट Wn, ठीक है। x1 x2 डॉट 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 xn के भार क्रमशः क्या है, W1 W2 Wn है, ठीक है, Wn तक है। तो इसका जो भारित औसत होगा, भारित मतलब भार का औसत, भार और ये जो राशि है उसका औसत क्या होगा, भारित औसत बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, W1 x1 लिख सकते हैं, x1 W1 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि जो है गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो x1 W1, ठीक है, प्लस में लिखेंगे x2 W2, प्लस में लिखेंगे x3 W3 डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं xn Wn। और यहां नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 Wn, ठीक है। ये लिख सकते हैं भारित औसत को। अब इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने कहा अगर ये जोड़ है तो इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा लगा सकते हैं। तो इसमें लगा सकते हैं सिग्मा x1 W1, सॉरी सिग्मा जब लगेगा तो x1 और W1 नहीं लगेगा, सिग्मा x W बटे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा W लिख सकते हैं, W लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये सिग्मा जो सिग्मा W है, W1 W2 W3 Wn जो है इसे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा W लिखते हैं। और इसे क्या लिखते हैं, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 डॉट डॉट xn Wn। तो इसे लगा सकते हैं सिग्मा x W, ठीक है। ये आपका भारित औसत हो गया, ये आपका क्या हो गया, भारित औसत हो गया। अब ये आप जो है दो सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके बार बार बता रहे हैं कि जब भी मैथ क्लास में बैठिए तो बहुत ध्यान से बैठिए, और जहां आपको दिक्कत हो रही है वहां आप जो है वीडियो पुश कीजिए, बार बार देखिए। अगर वहां भी समझ में ना आ रहा तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपको जो है उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके जो है कुछ सूत्र चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं जो आपको रटने होते हैं। अगर आप रटे रहेंगे तो वो सवाल आसानी से आप लगा लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, औसत में कुछ नहीं है, औसत बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इनके सूत्र आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। आगे आइए एक आध सूत्र देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा हम पहले वीडियो में अपने डाले हैं, वहां से कुछ परिभाषाएं आपको जो है मिलेंगी। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, जैसे हमने उसमें डाला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य भाज्य जो भी है वो आपको यहाँ प्रयोग होने वाले हैं। अब आप सम विषम भाज्य भाज्य वहाँ पहले वीडियो से आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। जो सूत्र में आएगा वो हम एक शब्द में परिभाषा बता देंगे, वहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। पहला वीडियो जो पढ़ा हुआ है। अब हमने कहा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, मान लिया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे कहा गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या
जहां से हम गिनना शुरू करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। जहां से गिनना शुरू करते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात गिनना कहां शुरू करते हैं, 1 से। बाकी डिटेल आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, वो सूत्र n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है। मान लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं मतलब प्रथम मतलब पहले 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। हमने कहा प्राकृत संख्या जहां गिनना शुरू करते हैं, अर्थात पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट में आते हैं कि पहली प्राकृत संख्या क्या है, पहली प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। 0 को प्राकृत संख्या में जब सम्मिलित करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ना कि प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला अगर मान लिया पूछ लिया कि पहली प्राकृत संख्या क्या है तो आप 0 ना लगाइएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में 0 1 और 2 और 3 दे देता है। तो अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, 0 पे लगा के चले जाते हैं, लेकिन 0 नहीं होता। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग हमने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका योग n प्लस 1 मतलब 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं। तो n मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। और प्लस 1 सूत्र में लगा है और बटे 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6/2, 5 और 1 6/2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने कहा यहां प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया आपका। सॉरी, योग नहीं रहेगा, औसत रहेगा। हम लोग औसत पढ़ रहे हैं ना, यहां औसत रहेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो औसत का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 + 1/2 = 6। मध्यमान इसका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बीचों बीच में इसका 3 हो गया। आइए आगे देखते हैं। चलिए मान लिया जाए, ये हमने आपको निकाल के दिया कि हाँ 1 से 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने आपको निकाल के दिया कि प्रथम 5 आप आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपकी परिभाषा में है 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एक सूत्र बता दिया कि प्रथम जो है क्या क्रमागत प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं या n संख्याओं का क्या होगा, n + 1/2 होगा। लेकिन यही संख्या जब बढ़ जाए, यही संख्या बढ़ जाए, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए यही संख्या कह दिया जाए कि 1 से 100 तक, मान लिया प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा, तब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी एक सूत्र और बनता है। कौन सा सूत्र बनता है, इसमें हम लिख सकते हैं एवरेज बराबर पहली संख्या, एक सूत्र और बनता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसे कर सकते हैं क्या, पहली संख्या कितनी है हमारी 1 और अंतिम संख्या कितनी है 100/2 बराबर 101/2। इसका बीचों बीच हमने बार बार बताया कि मध्यमान को ही हम औसत कहते हैं, जो दोनों संख्याओं के बीचों बीच पड़े। अब एकदम बीचों बीच क्या पड़ेगा, 1 से लेके 100 तक जब आप देखेंगे, 1 से लेके 100 तक देखेंगे तो बीचों बीच क्या पड़ेगा, 50.5 आएगा। क्या आएगा, 50.5 आएगा बीचों बीच, ठीक है। तो ये आपका औसत हो गया 50.5, अर्थात 101/2 को हम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50.5, मतलब 50.5, इसलिए इसमें 50 से 1/2, ठीक है। इसके आगे आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या आपने देखा
प्राकृत संख्या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 2 सूत्र आपको मिले, n + 1/2 और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। सूत्र आप ध्यान से देखिएगा और रट मतलब इसे जो है अगर रट पाइए तो रट लीजिए, ना रट पाइए तो याद कर लीजिए। लेकिन ये जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये औसत के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको जो है दिखने में बहुत भारी लगते हैं, लेकिन ये रहते बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसे लगाते हैं। अब हम चलते हैं प्राकृत संख्या, आपको बता दिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, जो है औसत कैसे निकालते हैं। अब आगे हम चलते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत ये देखेंगे। प्रथम n किसकी? सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। ठीक, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो एक सिंपल सूत्र n + 1 होता है। ये आज ही से आपको याद होना चाहिए। अगर जब सम संख्या का औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे? n + 1 कर देंगे, जितनी संख्याएं दी हुई हैं उसमें एक जोड़ देंगे, वही उसका औसत हो जाएगा। अच्छा, आइए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात एक सिंपल परिभाषा जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8 मात्र 5 संख्याएं इकाई के स्थान पे होती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। और इससे अच्छी परिभाषा मतलब आपको अगर बेहतर तरीके से जानना है तो पहले वीडियो में आप देखिएगा। 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं होती हैं और इन्हें जब इकाई के स्थान पे होता है तब तो इनका योग प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम पांच मान लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 संख्याएं दिख रही हैं, 5 संख्याएं दिख रही हैं। आपको हमने औसत का सूत्र भी बताया है, क्या कि दी गई परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, हमने लिख सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं। क्या? 6 और 4 10, 8 और 10 मतलब 10 और 8 2 10 और 10 10 20 और 10 30, अर्थात 30 हुआ। कई संख्या 1 2 3 4 5, इसका योग कितना हुआ? 30 हुआ। 5 से भाग कर देंगे 6 आएगा। ठीक, बीचों बीच की संख्या 6 आएगा। परिभाषा से आप निकाल सकते हैं जब छोटी संख्याएं रहें तब। लेकिन चलिए इसे हम इस सूत्र से भी निकाल लेते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसे करेंगे n मतलब 5, n मतलब दिया है 5 आपके क्वेश्चन में अगर 5 दिया है तो आपका उत्तर भी 6 हो गया, एक जोड़ दीजिए। 10 दिया है तो 11 हो जाएगा, 20 दिया है तो 21 हो जाएगा, 30 दिया है तो 31 हो जाएगा। मतलब जितनी संख्याएं दी हैं 101 दिया है तो 102 हो जाएगा। ठीक है, 101 दिया है तो 102 हो जाएगा। 1000 दिया है तो 1001 हो जाएगा। मतलब जितनी भी संख्याएं दी हैं सम संख्याएं, उसमें क्या होगा? केवल एक जोड़ना है और उनका औसत निकल जाएगा। ठीक है, उनका औसत निकल जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ये सम संख्याएं खत्म हुई। आगे आइए, चलिए सम संख्या देख लिए, प्राकृत संख्या देख लिए। हम एक एक क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे, ये आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, देखिए विषम संख्या। अब हम प्राकृत संख्या देख लिए, सम संख्या देख लिए, अब विषम संख्या चलते हैं। विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है तो एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 0 और 1 जो होता है, 0 और 1 जो होता है वो प्रथम श्रेणी की संख्या मानी जाती है। किस श्रेणी की संख्या मानी जाती है? प्रथम श्रेणी की संख्या मानी जाती है। तो इसे ना भाज्य मानते ना अभाज्य मानते हैं। लेकिन एक जो है वो क्या है? एक विषम संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि विषम संख्या की परिभाषा होती है जो संख्याएं 2 से ना कटती हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और ये अपनी परिभाषा का पालन करता है। इसलिए एक विषम संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। अर्थात अगर आपसे पूछा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग आप लिख लीजिए, सूत्र n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत
औसत क्या होता है, n होता है। मतलब जितनी संख्याएं हैं उसी उतना ही उसका औसत होगा। अर्थात मान लेते हैं प्रथम दो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम दो विषम संख्याएं अर्थात 1 और 3 हुई, 1 और 3 हुई, क्योंकि 2 क्या है, सम है, 2 से विभाज्य होगा, 1 और 3 हुआ। इसका औसत जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका औसत क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ संख्याएं 2 हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा के और पढ़िए। ठीक है। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।